तो जिस तरह से यूक्रेन 3 सालों से रूस को चुनौती दे रहा है, उससे पुतिन बेहद गुस्से में हैं। पुतिन ने अब जंग का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर ली है। उनके निशाने पर 4 यूरोपीय देश भी हैं। खबर है कि रूसी सेना इन चारों देशों पर अब हमला कर सकती है। लगभग 3 साल से चल रही रूस और यूक्रेन की जंग का दायरा अब और फैल सकता है। पुतिन के गुस्से की आग यूरोप के कुछ और देशों को भी अपनी चपेट में ले सकती है। यूक्रेन को यूरोपीय देशों से लगातार मिल रही सैन्य मदद से भड़के पुतिन दूसरे यूरोपीय देशों पर भी हमला कर सकते हैं। रूस और यूक्रेन के युद्ध को लगभग 3 साल होने को है। रूस के निशाने पर फिलहाल भले ही यूक्रेन हो, लेकिन उसके तेवरों से यूरोप के दूसरे देशों में भी खौफ पसरा हुआ है। इस बीच एक्सपर्ट्स के दावों ने इन देशों की धड़कनें और बढ़ा दी हैं। इस दावे के मुताबिक पुतिन बहुत जल्द 4 यूरोपीय देशों पर भी हमला कर सकते हैं। पुतिन कर रहे हैं बहुत बड़ी तैयारी। चार यूरोपीय देशों पर हर पल भारी। यूक्रेन के साथ लंबी खिंचती लड़ाई रूसी राष्ट्रपति के सब्र का इम्तिहान ले रही है। इस जंग ने दुनिया भर में रूस के इकबाल को सवालों के दायरे में खड़ा कर दिया है। यूक्रेन जैसा एक छोटा सा मुल्क 3 साल से रूस जैसी महाशक्ति को कैसे टक्कर दे रहा है, ये सवाल पुतिन की साख पर बट्टा लगा रहा है। ऐसे में रूसी ताकत की धाक दुनिया भर में फिर से जमाने के लिए पुतिन 4 यूरोपीय देशों पर हमला कर सकते हैं। डेली एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, मोल्दोवा और यहां तक कि अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों को रूसी सेना की ओर से निशाना बनाया जा सकता है। अपने से कई गुना छोटे देश यूक्रेन के मोर्चे पर डटे रहने का गुस्सा रूस अब इन चारों देशों पर उतार सकता है। इनमें से 3 देश बाल्टिक देश के नाम से जाने जाते हैं। इन तीनों देशों पर रूस की नजरें टेढ़ी हो चुकी हैं। उसकी सेना कई बार इन देशों की सीमाओं के पास सैन्य अभ्यास भी कर चुकी है। इन देशों के बारे में भी जान लीजिए। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया पहले आजाद देश हुआ करते थे। 1939 में ये तीनों ही देश सोवियत संघ का हिस्सा बन गए, लेकिन सोवियत संघ के पतन के बाद एक बार फिर ये तीनों देश फिर से आजाद हुए। इसके बाद लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया नाटो में शामिल हो गए। यही रूस के गुस्से की सबसे बड़ी वजह है। इन तीनों देशों की सीमाएं रूस के साथ लगती हैं और इन सभी सीमाओं पर नाटो सेना की तैनाती है, जिसे रूस अपने लिए बड़ा खतरा मानता है। इसीलिए वो इन देशों पर हमला कर कब्जा करने की फिराक में है। रूस का प्लान क्या है वो भी जान लीजिए। सबसे पहला कदम होगा नाटो के रडार सिस्टम को डीएक्टिवेट करना, जिससे किसी को रूसी सैन्य तैनाती के बारे में भनक न लगे। इसके बाद स्वीडिश आइलैंड गोटलैंड पर रूसी सैन्य विमान उतरेंगे, जो वहां S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम और बेस्टियन कोस्टल एंटी शिप सिस्टम पहुंचाएंगे। कैलिनिनग्राड शहर से आगे बढ़ते हुए रूसी सैनिक सुवाल्की कॉरिडोर को ब्लॉक करेंगे, जिससे पोलैंड किसी तरह की मदद न कर सके। इसके बाद रूसी सेना का टारगेट होगा बाल्टिक सी। रूसी एयरफोर्स बाल्टिक में मौजूद कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी और अमेरिका की सेना को घेर लेगी। इसके बाद उन्हें हथियार डालने ही होंगे। रूसी सेना मोल्दोवा और यहां तक कि अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों को भी निशाना बना सकती है। नाटो रूस के इस प्लान को लेकर बेहद परेशान है। Russia working together with North Korea, Iran and China is not only threatening Europe, it threatens peace and security, yes, here in Europe, but also in the Indo-Pacific and in North America. So we must stand together. हालांकि रूस के इस कदम के लिए अमेरिका को ही जिम्मेदार माना जा रहा है और इस बात का इशारा किसी और ने नहीं बल्कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेहद खास और अरबपति एलन मस्क ने किया है। हाल ही में मस्क ने एक वीडियो शेयर किया है। इसमें उन्होंने रूस यूक्रेन के संघर्ष में अमेरिका की ओर से निभाई गई कथित भूमिका की ओर इशारा किया है। वीडियो में अमेरिकी अर्थशास्त्री जेफरी डी शैक्स हैं, जो यूक्रेन युद्ध की जड़ों के बारे में तर्क दे रहे हैं। This is not an attack. ये सिर्फ रूस की ओर से की गई आक्रामकता नहीं थी।
बल्कि अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो विस्तार के कारण पड़ोसी देशों के बीच संघर्ष शुरू हुआ। यूक्रेन को नाटो में शामिल करने के अमेरिका के इरादे ने सीधे तौर पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन को हमले के लिए उकसाया। ये यूक्रेन पर पुतिन का हमला नहीं, बल्कि नाटो के विस्तार की अमेरिकी महत्वाकांक्षा का नतीजा है। हालांकि इस वीडियो की सटीक तारीख और जेफरी डी सैक्स ने ये बात कहां कही, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। बहरहाल अब ट्रंप ने रूस और यूक्रेन की जंग रुकवाने के संकेत दिए हैं, जिससे ये माना जा रहा है कि अब यूक्रेन के नाटो में शामिल होने का मामला खटाई में पड़ सकता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो पुतिन जंग का दायरा निश्चित तौर पर फैला सकते हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।